एक बार थोड़ा तालियां प्लीज नीचे आइए, जितने फटाफट से प्लीज नीचे। शाहिद सब समझा, एक ही काम नहीं करता हूँ है ना, इनसे तो सीखे वही तो। बोले तो फीवर 104 FM पर स्वागत है द सिंघम, द डैशिंग देवगन और द प्रिटी ग्रेसफुल तब्बूका। Come on everyone, trouble your hands please. तालियां बजाओ। अजय जी, लास्ट टाइम जब हमारे अंधेरी ऑफिस में आप आए थे तब अनुराग पांडे ने आपका फूल और कांटे वाला स्ट्रेचिंग स्टेप किया था। हाँ, उन्होंने 2 कुर्सियों पे इतना पैर स्ट्रेच किया, इतना पैर स्ट्रेच किया कि अब उनके पैर जुड़ीच नहीं रहे। अबे वो स्टंट से अजय देवगन जीत कर सकते, इसलिए तो उन्हें बॉलीवुड का सिंघम कहते। तालियां बजाओ बे। अब बॉलीवुड के सिंघम के बाद बात करते हैं बॉलीवुड की सिंघम। अब आप दोनों की पिक्चर आ रही है। डिशुम डिशुम नहीं बे, दृश्यम। आयला अजय देवगन का पिक्चर है भाई, मुझे लगा डिशुम ही छुएगा। अबे ये बोले तो फैमिली के ऊपर पिक्चर है, इसमें बताया है कि इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, और आदमी जब भी तकलीफ में होता है फैमिली उसके हमेशा पीछे खड़ी रहती है। क्या बात कर रहे हो भाई? यकीन नहीं आता तो आपका वेडिंग एल्बम देखो। अरे क्या पिक्चर थी, वाह मजा आ गया। अंटा प्लेट चंटा होता मारा है ना अजय देवगन ने तो पंचा सिंघम में, मजा आ गया। मेरे को तो मराठी पे आ गई भाई, आता माझी सटकली मेरे माँ को भाई। जब हॉलीवुड की बात आती है, I saw this movie, epic, awesome, good, I think it's killer। सोचो अगर एक कुलाबा का लड़का अपनी मम्मी की परमिशन लेके सबब चले जाए एक हिंदी मूवी देखने के लिए, तो उस पिक्चर की तारीफ अपने दोस्तों के सामने कैसे करेगा? अब झूठ, I saw this movie, yeah, which movie? The Bang, The Bang, oh you mean Dabang, exactly, doesn't make a difference, it's killer। What's the story? Dude, what's the story? They have Munni. What else? They tried Sonakshi too. Apart from that, dude, there's some killer dialogue in that movie. It's totally worth the money। what do the suburbans call it? Some paisa vasool. So the dialogue goes like this: I'll create some holes in your body. It will confuse you from where to fart and from where to speak। But अगर एक कुर्ला का लड़का स्टर्लिंग गया और एक हॉलीवुड मूवी देख के बाहर निकला, तो वो उसके बारे में कैसे बात करेगा? पिक्चर का नाम है जैंगो अनचेन्ड। जैंगो अनचेन्ड? अरे क्या है, वो जैंगो से बंदूक निकाल के सबको ठोकता है, इसलिए जैंगो अनचेन्ड। और उसमें और एक खास बात है पिक्चर की, नहीं फिर बताइए, फिर भी सर इनको हंसाने के लिए और कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा सर, आपके लिए डांस करवाया जाएगा सर, आपके लिए डांस होगा सर, यहाँ पे आप हंस के आ जाएंगे, यहाँ पे चाहे कुछ भी। जिंदगी का मकसद हम लोगों का यही है सर, इंटरव्यू तो हो जाएगा, कहा जाएगा, है ना? तो चलिए आइए आप सभी के बीच में नेक्स्ट परफॉर्मेंस। और अभी पेश करते हैं फीवर 104 FM की फैमिली की तरफ से एक एंटरटेनिंग डांस परफॉर्मेंस। चलो सब लोग सपरिवार आओ।
सबसे पहले तो इन लोगों ने ये पहली बार नहीं किया, ये हमेशा करते हैं और हमेशा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देते हैं, जो इस बार भी इन्होंने दिया। एंड अगर आप परफॉर्मेंस के वक्त अगर मेरा कुछ क्लिप देखे तो जितना मैं हंस रहा था उतना मैं काफ़ी दिनों में नहीं हंसा। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ये, और अगर ऐसा हर बार होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी हर फिल्म के प्रमोशन के लिए मैं आऊँ यहाँ पे और यही मेरा सवाल आप दोनों के लिए है। विजय पद आपकी लास्ट मूवी थी दोनों के साथ में, ऑलमोस्ट 16 साल बाद आपको तक्षक ओके, कितने सालों बाद आप फिर से वापस आए हैं एक साथ मूवी में, तो तब्बू जी क्या चेंज देखा है आपने अजय जी में उस वक्त और अब कोई में? चेंज नहीं, और अजय इनमें जी, कोई आपने चेंज change या बिल्कुल कोई- नहीं। पहले हंसते थे ये, आप तो बिल्कुल नहीं हंसते, पहले ये हंसते थे ये। उसमें इंजेक्शन लगाया गया तो हंसने लगी है। देखो रात में हमारी जब पार्टीज होती है ना, आप लोग ऐसा छुप के ऐसा कैमरा रख के देखना, तब पता पड़ेगा ये कितना हंसते हैं और कितना हंसाते हैं। अच्छा, मतलब लोगों के सामने नहीं हंसते। नहीं, हंसने की वजह होनी चाहिए, अभी थी वजह तो मैं हंस रहा था। कई लोग बेवकूफ़ी की तरह बिना मतलब हंसते हैं। तब्बू जी, आप पुलिस का रोल निभा रही हैं, कुछ उसके बारे में और बताएंगे? किसी इंस्पिरेशन है आपकी या फिर आपने खुद अडेप्ट किया, कुछ तैयारी की उसके लिए? एक्चुअली इंस्पिरेशन इसकी ओरिजिनल फिल्म मलयालम में जो है वही हम लोगों ने फॉलो किया। कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपने कुछ अपनी कुछ अच्छा हुआ मुझे एक्शन नहीं करना था इस फिल्म में, नहीं तो प्रिपेयर करना पड़ता। मैंने भी कुछ खास एक्शन नहीं किया इसमें। So is it more about women-centric film? It is about human emotions. फिल्म में अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट है तब्बू और मेरे बीच, एंड और वही फिल्म को होल्ड करता है जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो दैट इज़ वाई वी वांटेड तब्बू टू डू द फिल्म, बिकॉज आई थिंक ये परफॉर्मेंस कोई और कर नहीं पाता। और इट्स कहानी जो है, लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी मेलो फिल्म। इट्स नॉट अ मेलो फिल्म, इट्स अबाउट अ कैरेक्टर। मुझे लगता है ये अपनी तरफ से अपनी तरीके से एक सिंघम है, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए दिमाग से कैसे लड़ता है और दिमाग से कैसे पुलिस फोर्स को मात देता है। और तब्बू का जो कैरेक्टर है आईजी का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बिकॉज बहुत ही इमोशनल रीज़न है उसका, बहुत ही इमोशनल रीज़न है उसका, और वो कैसे उससे काउंटर करती है और कैसे वो जीतना चाहती है। एक लास्ट क्वेश्चन। अजय जी, जानना चाहेंगे दृश्यम को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप, और इस फिल्म के साथ में कोई बहुत बड़ा क्लैश भी है तो कितनी राहत फील करते हैं आप उसका कंफर्ट? नहीं, इस फिल्म का शुरू से मैं यही कहता आया हूँ कि मुझे पता नहीं, क्योंकि ऐसी फिल्में पहला दिन पहला शो कितना बड़ा लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पिक्चर वर्ड ऑफ माउथ वाली ऐसी फिल्में होती हैं। तो मैं फिल्म मैंने कल फिर से देखी, और अभी मैं तब्बू से ही कह रहा था कि इट इज़ अ माइंड ब्लोइंग फिल्म। तो ये मुझे बहुत अश्योरेंस है कि पिक्चर विल जैसे भी स्टार्ट हो विल डू वेरी वेल, बिकॉज क्या हमारे पास प्रमोट करने के लिए ना ज़्यादा गाने हैं ना एक्शन है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रमोट अ फिल्म लाइक दिस, बट इट्स अ फैबुलस फिल्म। वैसे जैसे ये रीमेक है एक, तो आगे ऐसी कोई रीमेक और रीमेक आप फ्यूचर में वर्क करना चाहिए? मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी नहीं। अभी तक तो नहीं। अजय तब्बू जी, अभी हाल ही में शाहिद कपूर ने शादी की, कुछ विशेष देना चाहेंगे? चलिए आइए। अंदर चलो। तब्बू जी, तब्बू जी का काम है। अरे तब्बू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। This actually told everything how it came up and how it happened. I was in Hyderabad shooting for Rocky Handsome. I got this DVD, and one evening I saw it, and actually I called the same night after the film got over in 5 minutes. The next morning. So the same night I called and I said I want to do it because it was very exciting to see such a thriller suspense film and to execute it with your own perspective was an exciting idea. And one of the two fastest narrations I've given to actors in these films. Second fastest was I think Thabbu,
when we all decided that let's, and I was very hell-bent that I couldn't see anyone else playing the IG. Actually, I didn't have a second option. So I was not sure whether what will we do if she doesn't like it or something. And I remember me, Kumarji, Abhishek, we went to meet Tabu. And actually the conversation started that, there is this film called Drishyam in Malayalam. She said, oh, I've seen it. I actually wanted to play the IG. And I said, yeah, this is the narration. So the narration got over there and there. And in probably 3 minutes, yeah, the thing happened. Second was, there were like, I think a lot of copies sent. One to me, one to Kumarji. So I said yes at one end, Ajay said yes at the other end. We never spoke, we never had a narration. We just met for a coffee and we said, okay, let's make the film. So 2 of the fastest narrations I have given for any actors. But it was great pleasure, great honor to work with such senior actors. This was my first time working with a senior actor like Ajay, like Tabu. Then the great association of Vishalji, Vishal Bharadwaj, Gulzar Saab. For me, they have been legends. They have been here around for more than 25-30 years. We are relative newcomers. So I had a lot of fun. It was great honor, great pleasure to work with them. Well, to talk about Drishyam, Drishyam as the word means, it's Drishya or Drishyam, which is visual. And the entire concept is around visuals can be deceptive. What visuals you see, what is seen to your eyes is not necessarily the true thing which has happened. That is the entire base of this film. And another thing I can say is the protagonist fights for his family. Any protagonist, any person in today's times will go to any extent to fight for his family. So it is his story, and on the other side there is this lady who's missed something in her life. Her son is not being found. And it is that family, that is Rajat Kapoor and Tabu. Here I have Ajay, Devgan and Shreya. So it is basically a war between 2 families about what is right and what is wrong. And actually nobody is wrong. They both are correct with their own perspective. Only the situation is wrong. So the entire film is around that. It's a taut thriller. Had great fun, great pleasure working with all cast and crew. Had wonderful pleasure to work with Ishita, Shreya, Mrunal and all of them. Also to work with very good technicians like Arif Sheikh, my editor. DOP Avinash Arun, my sound designers, Sanjay Alvin, and of course the legendary Gulzar Saab and Vishalji Bharadwaj. On stage, Shreya, Tabu, Nishi, all of you. Kumarji, please come. Vishalji, please come, please come. Rekha ji, aap aiye please. One of the very important person of my cast, Mr. Rajat Kapoor. Please, please, please. And very importantly, the 2 kids, Ishita and Mrunal. Come. देखिए बात तो बहुत सारी करनी है, एक के बाद एक करनी है, लेकिन प्लीज आप लोग बैठिए। और रेखा जी ने क्या सीईओ पर क्या रिएक्शन दिए उन्होंने ना, बहुत बढ़िया। वो जानबूझ के एम्फसाइज किया गया था। एक्चुअली हनी सिंह का एक गाना है, वो माना तेरे पीछे है सीईओ, अच्छा, उसको पीछे पड़ा रहने दो। तुम अपना ध्यान बस मुझ पे रखो, उसको तो सड़ने दो। भैया गाना इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये पूरी फिल्म में मुझे बहुत मजा आया। एक तो जब भी अजय और कुमार जी के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिलता है, मैं एक पलक झपकने का टाइम नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया जो एक्सपीरियंस फिल्म मेकिंग का हुआ है वो ओमकारा हुआ है। एंड आई रियली मिस वर्किंग विद अजय एंड कुमार जी। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं वो छोड़ता नहीं हूँ। और फिर निशी के साथ मैंने एक और फिल्म का म्यूजिक किया था, मदारी का। और जब ये इस फिल्मों की बात आई तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो ये कि मैं और गुलदार साहब चाह रहे थे कि थोड़े से हम लोग आइटम टाइप के नंबर बनाएं, और निशी ने आके सबसे पहले हमारा फ्यूज़ किया कि नहीं, मुझे ए ज़िंदगी गले लगा लो जैसा गाना चाहिए।
तो रेयरली ऐसा होता है कि डायरेक्टर आके इस एस्थेटिक्स के गाने मांगे, ये बहुत रेयर होता है। और ये वाला जो गाना है ये तो एकदम बस आई थिंक अभी 5-6-7 दिन पहले ही हमने कंप्लीट किया। और कुमार जी के साथ इसलिए मेरा म्यूजिक भी अलग होता है, ओमकारा का नैना ठग लेंगे भी इनकी वजह से बना था। वो कुमार जी जब तक गाना अच्छा ना बनाओ पीछा नहीं छोड़ते, तो मुझे फाइनली होता है कि पीछा छोड़ाना कुमार जी से, एक अच्छा गाना बनाना पड़ेगा। तो तब तक कुमार जी पीछा नहीं छोड़ते, तो ये कुमार जी को बहुत बड़ा हाँ श्रेय है इस गाने का। और रेखा की आवाज़ इसमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब हम मिक्स करने के लिए जा रहे थे तो डाली, क्योंकि राहत भाई के साथ हमें लग रहा था कि एक फेमिनिन, एक थोड़ा सी डेलिकेसी आनी चाहिए गाने में, तो उसके ऊपर फिर सबका रिएक्शन अच्छा है, तो इस तरीके से गाना बना। बहुत बहुत चक्करों से घूम के बना। इसका पहले स्थाई कुछ और थी, फिर इसका ये दम घुटता है मुखड़ा बना। तो पर एक अब सुन के मुझे खुद लगा, मैंने इतना 8-10 दिन बाद सुना कि आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि मुझे कुमार जी ने इतना पुश किया और मैंने खुद अपने आप को इतना पुश किया। रेखा जी क्या बोलना चाहेंगे? ये गाना मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं कहीं इसमें आऊँगी, और रात विशाल 3 बजे तक डबिंग सेकंड टाइम जो सेकंड राउंड में की थी रात साहब की, और वो करके आए और लगा उस दिन कह रहे थे आ जाऊँगा 12 बजे तक, अभी भी 3 बज गए। पहले दिन भी इतनी देर हुई थी। एंड देन ही सेड अच्छा तुम सुबह कुछ ट्राई करोगी 10:30 बजे। तो उस दिन शायद पहली बार अगले दिन ये भी हुआ कि नॉर्मली मैं उठाती हूँ विशाल को, विशाल ने 9:30 बजे उठाए कि 9:30 बजे उठ जाओ, आधा घंटा रियाज़ कर लो ताकि 10:30 बजे गाना है। एंड देन एक्चुअली 11 बजे डबिंग की, एंड देन करते करते विशाल ने ये सब पार्ट्स उसी वक्त बनाए, फिर कुछ और कंपोज किया था, बट देन ही चेंज्ड और अच्छा लगने लगा, और दोपहर तक आई थिंक गाना फिर मिक्सिंग के लिए भेजा गया। क्या बात है, बहुत खूब। अजय अंधारे साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। अजय जी, तब्बू जी, निशा बाबू। तब्बू तुम तो क्या खतरनाक हो यार फिल्म। श्रेया, कुमार जी, रजत जी, अभिषेक। अरे सबसे पहले शुरुआत करें, वार्म अप कर देता हूं। अजय जी सबसे पहले वार्म अप कर देता हूं मैं, अभी क्वेश्चन आएंगे धुरंधर धड़ाधड़। उसके पहले दृश्यम का मतलब क्या है? ये सवाल काफी लोगों ने मुझसे पूछा। आई थिंक एक बार रिकॉर्ड में हो ही जाए। हाँ, नहीं मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि दृश्यम संस्कृत वर्ड है दृश्य का, और जैसे कि निशी ने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि दृश्य जो दिखाया जा रहा है फिल्म में वो असलियत में है नहीं, और जो ऑडियंस को लगता है वो भी नहीं है, और जो है वो आपको दिखाई नहीं देता। तो ये है दृश्य। विजुअल्स कैन बी डिसेप्टिव इस फिल्म में। दृश्यम। क्या बात है। निशी, इस फिल्म के पीछे देखिए हर डायरेक्टर अपनी एक सोच रखता है, क्योंकि जिस तरफ से मैं सुन रहा हूँ पूरे प्रोडक्शन वालों से, डायरेक्टिंग डिपार्टमेंट से, सब एक ही बात कर रहे हैं कि पिछली जितनी फिल्में बनी उससे सबसे बेस्ट है। आपको क्या लगता है? मेरी पिछली नहीं, ये दृश्यम जो बन चुकी हैं और पहले फिल्में, उनमें सबसे बेस्ट बनाई है आपने। नहीं देखो, हर एक का पर्सपेक्टिव होता है अपनी पिक्चर बनाते समय जी। मैंने इस फिल्म के पास एक स्क्रिप्ट तरीके से ही देखा, मतलब मैंने ऐसे नहीं देखा कि जैसे पहले बनाई गई है वैसे बनानी हो, क्योंकि उसका हम लोग ने मिलू चेंज किया, बैकड्रॉप चेंज किया, ज़्यादा पैन इंडिया बनाई पिक्चर, तो फिर बैकड्रॉप क्या ले, तो प्रोटैगनिस्ट का नाम होगा विजय साळगावकर, तो वहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। तो फिर कहानी गोवा में प्लेस हुई। अभी 2 तरह के गोवा है। ज़्यादातर पिक्चरों में हमने टूरिस्टी गोवा देखा है, मतलब बीच देखा है, यॉट्स देखे हैं, बिकनीज देखे हैं, बियर देखी है जी। और एक सेक्शन है जो रूरल गोवा है, जो किसी ने देखा नहीं है, विच इज़ प्रॉब्ली 70 किलोमीटर्स इनसाइड द बीच। तो वो पूरा वहाँ डिज़ाइन किया गया कि वो गोवा में शूट होगी, उस तरह का उसको स्केल होगा। एंड वी ट्राइड टू स्केल अप द फिल्म, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ वन डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव विच एड्स टू इट, कि आप किस तरह से उसे शूट करोगे, आप किस तरह से उसे एडिट करोगे, किस तरह से प्रेजेंट करोगे, किस तरह का बीजीएम होगा। सो दैट एट लीस्ट आई हैव डन माई वे। आई हैड ओनली सीन द फिल्म वंस। आई वेरी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड सीइंग इट अगेन, सो दैट आई डोंट लूज पर्सपेक्टिव। और मैंने फिल्म देखी उसके बाद 5 महीने के बाद प्रॉबेबली द फिल्म स्टार्टेड, सो आई जस्ट हैड अ फेंट आइडिया, बट आई फॉलोड द स्क्रिप्ट एंड ट्रीटेड इट एज अवर ओन वर्जन। क्या बात है। तब्बू जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन होंगे आपके। हाँ हाँ, अभी तो देखा हैदर में अक्टूबर की तो बात है। जी जी जी, क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त हैं आपके लिए।
बिल्कुल। आप कहाँ गायब रहती हैं, आप इतनी कम फिल्में क्यों करती हैं, आप क्यों नजर नहीं आती हैं? भैया कोई मत कुछ पूछिए। नए, ये बहुत नए सवाल है मेरे लिए। हाँ, नहीं चिंता मत कीजिए, कोई नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस, है ना, कोई नहीं पूछने वाला है। अच्छा, और क्या क्या लगता है लोग पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, बोलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या पूछने वाले हैं? नहीं, और कुछ पूछते भी नहीं है इसके अलावा। क्या बात कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करना राज, नाक बचा लो यार। तबू जी, कैसा लगा आपको जब पहली बार डायरेक्टर ने आपको बताया कि ये फिल्म है, ये कहानी है? एक्चुअली ओरिजिनल मैंने देखी थी क्योंकि मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने इसकी ओरिजिनल फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले इसकी ओरिजिनल देखी थी। लेकिन कुछ उस वक्त आइडिया नहीं था कि 1.5 साल के बाद मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया था, ये मुझे ऑफ़र होगा, ये मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था। और फिर जब कुमार जी आए और मुझे कहा कि एक तो अजय वॉज प्रोड्यूसिंग इट एंड एक्टिंग इन इट, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑलमोस्ट ये होता है। तो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अजय के साथ इतने साल के बाद काम करने का मौका मिल रहा था। और कोई भी फिल्म होती with Ajay in it, I would have said yes because I really wanted to reconnect and work with him. And but of course this film, ये फिल्म का रोल इतना पावरफुल था और ये कहानी, और निशी डायरेक्ट कर रहे थे, और एक बार मिलके ही मुझे समझ में आ गया कि बहुत रिलैक्स किस्म के डायरेक्टर हैं और मुझे बहुत मज़ा आएगा इनके साथ काम करने में। इनफैक्ट मतलब मैं जितने सवाल पूछती हूँ, मतलब आई थिंक आई बीट एनी डायरेक्टर टू इट। बोले चलो ठीक है, ये मुझसे भी ज़्यादा इजी गोइंग है। सो इट वाज ग्रेट। और फिर बैक टू स्क्वायर वन विशाल के साथ, विशाल जी का म्यूज़िक, आई थिंक ये मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। हैदर के बाद ये मेरी पहली रिलीज़ है और घूम फिर के मैं फिर रिकनेक्ट हो गई हूँ उनके साथ। सो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रोल्स दैट आई हैव got, I must say, and thank you, and it's been great, and Viacom has been fantastic in promoting, and जो faith Viacom को है इस फिल्म में और हम सब में, वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए जी, बारी आपकी है। तब्बू ने जो बोले हैं वो प्लीज अपन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब मैं इधर आ जाता हूँ, आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछूंगा। प्लीज स्टार्ट कीजिए। निशी जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो ओरिजिनल मूवी है इसमें क्राइम को एंड में ग्लोरीफाई किया गया है, क्या आपने उस चीज़ को कुछ अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की है? एक्चुअली ये सस्पेंस है पिक्चर, तो इसके बारे में अभी बात करना अच्छा नहीं होगा। जब पिक्चर रिलीज़ होगी सारे लोग बात कर सकते हैं। आई पर्सनली फील कि प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसका सस्पेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब पिक्चर रिलीज़ होगी तब ऑडियंस को पता चले, वो बेहतर है। आईजी का नाम आपने मीरा रखा है, मीरा बोन वर्कर से ये प्रभावित है ये जो? नहीं, एक्चुअली मुझे बाद में पता चला, जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो किसी ने मेरे को बोला कि मीरा बोरवणकर नाम की भी एक बहुत बड़ी लेडी कॉप है। मतलब आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। उनके जो बेटे के बारे में भी कुछ छपा था, इसलिए मैंने सोचा शायद आप। नहीं, नथिंग। तरुण जी, आपसे सवाल मेरा है, क्या ये फिल्म पुलिस सिस्टम के अगेंस्ट है क्या, बाय एनी चांस? जी, ये किसी के अगेंस्ट या किसी के खिलाफ या किसी के तरफदारी करते हुए नहीं है। ये एक सिंपल फैमिली की कहानी है एक्चुअली, जो अजय, श्रेया और ये 2 बच्चियां हैं प्यारी सी, उनके बारे में और उनके फैमिली में क्या होता है, एक इंसिडेंट के बारे में है, और उसके बाद जो चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। और मैं और रजत, हमारी छोटी सी एक फैमिली है, और वो कैसे अफेक्ट होते हैं, और ये दोनों परिवार एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं उस सिचुएशन की वजह से। तो हम किसी के खिलाफ या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। अजय सर, एक आम आदमी की कहानी है, और कोई ऐसा पहलू था जिसको खुद में ढालने के लिए थोड़ा मुश्किल रहा हो, एक पिता के रूप में या पति के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक एक आदमी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ इस बात से सिर्फ मैं नहीं, आप सब कनेक्ट करते होंगे, बिकॉज ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा ना करें। और
तो जब आप कन्विंस्ड होते हैं कैरेक्टर के बारे में, तब आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ढालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ पहले एक आधा दिन थोड़ी तकलीफ हुई जब फिल्म शुरू हुई, क्योंकि निशी ने मुझे ब्रीफ दिया था कि फुल स्लीव्स पहनिए और क्योंकि बटन ऊपर तक बंद रखिए, वर्कआउट मत कीजिए, और बिकॉज ये एक सिंपल आदमी है जो अपने हाथों से नहीं अपने दिमाग से लड़ता है और दिमाग से सबको मात देता है। तो पहले एक आधे दिन में अगर मैं कोई शॉर्ट में लुक भी दे रहा हूँ किसी को, तो निशी मेरे पास आता था थोड़ा सा, तो मैं कहता था मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ यार। तो निशी था नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आपकी लुक ही ऐसी है, कभी भी उठ के मार देंगे किसी को। तो उसके अलावा आई थिंक इट इज वेरी कंफर्टेबल। बिल्कुल नहीं, बिकॉज कई बार एक्शन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब वो इंटेलिजेंट एक्शन होता है, और इंटेलिजेंट एक्शन जब दिमाग से एक आदमी पूरे सिस्टम की पुलिस को एक दृश्य में घुमा देता है, तो आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। ये फिल्म साउथ की रीमेक है, तो क्या ये साउथ में भी रिलीज होगी? देखिए, हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी फिल्मों का भी एक अपना मार्केट रहता है साउथ में, तो बिल्कुल रिलीज़ होगी। और आई एम श्योर वहाँ पे जो लोग हिंदी फिल्में देखते हैं उनके लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने ऐसी फिल्म हिंदी फिल्म नहीं देखी होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या किस लैंग्वेज में बनी है, बिकॉज इस तरह से देखें तो 3 लैंग्वेजेस में बन चुकी है, राइट। आई थिंक हमें जो इसमें दिख रहा है वो है कि अगर हम इस कहानी को लेके एक हिंदी फिल्म बनाएं तो क्या वो एक एक्साइटिंग फिल्म है, क्या वो एक एक्साइटिंग स्टोरी है, और वो हर दर्जे से उस पर खरी उतरती है, और वो आप देखेंगे 31 को, तो ऑफ कोर्स रिलीज होगी साउथ में भी। How was your entire experience working with Nishikant, as well as going to Goa and seeing that place, the other side of Goa? How was your experience out there? Did you get a chance to see the other place? Yeah, but I'd seen that side of Goa earlier. सिंगम में भी मैंने देखा था। सिंगम में भी एक सेक्शन ऑफ द फिल्म इंटीरियर्स में शूट किया गया था। बट गोवा का है कि गोवा जब आप जाते हो तो आपको काम करने का मूड नहीं होता, छुट्टी मनाने का मूड होता है, और निशी काम कर रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे निशी की ये लगती है कि निशी, जैसे तबू ने कहा, कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, और शाम को 6 बजे के बाद जो मुझे चाहिए वो उसे भी चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है। विशाल जी, आपने तबू जी के साथ काम किया, अजय देवगन जी के साथ काम किया, लेकिन दोनों को साथ में एक बार भी काम नहीं किया, तो क्या हम फ्यूचर में देखेंगे? मैं अभी बोल रहा हूँ, प्लीज दोनों को तैयार करो अगली फिल्म के लिए ना। दे बोथ आर माय फेवरेट वन। और मैं काफी टाइम से विशाल से कह रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग, तो विशाल हमेशा मुझे कहता है कि अभी ये बना रहा हूँ, इसके बाद कुछ वर्कआउट करते हैं। So there'll obviously be comparisons to the film and to the actors also. So how do you take that, and how do you really not worried about comparisons, because we know that our film has shaped up very well. Everybody has performed very well, and she's kept everybody in very much control. So of course the performances would be different क्योंकि characters अलग हो जाते हैं। जैसे कि निशी ने कहा कि जब कहानी गोवा की शिफ्ट हो जाती है वो कुछ और करता है, वो किसी और किस्म का आदमी है, और जो साउथ में फिल्में बनी है वो उसमें छोटे विलेज की कहानी है। तो सबने अलग अलग तरीके से ये फिल्में बनाई हैं। अच्छी बात ये है कि ये फिल्म 3 लैंग्वेज में बनी है, और तीनों लैंग्वेजेस में ये पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी चली है, तो आई थिंक इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। How's the total experience, and was it difficult to play a mother's role? No, it wasn't difficult. This is my daughter. She's adorable. You feel love for both of them the moment you see them. No, that wasn't tough. It is a very interesting role, very well edged out. There's a lot to do for every character in the film. And it's a film which has a very simple emotion, so an emotion which anyone can connect with. So it doesn't matter which language you speak, but when you see that film, when you see that story, when you see those characters in that situation, you instantly feel for them. And like being said before, no one's right and wrong. So I just enjoyed being in that film where it's just, you can perform and you can explore yourself. Working with Ajay, I'm a big fan of his, been always admired and appreciated his work.
So yeah, it's an honor to work with him. He's a very giving actor. Even the camera is not on him; he's performing. So and if acting is all about reacting, it's very easy to act with him. And everyone, Nishikant is very calm, relaxed. You can ask him n number of questions and he'll calmly answer all over again and again. So it's easy to get the feel of the character when you have Nishikant directing you. And the whole team, I'm just excited to be part of it. Vishalji's music, Gulzar Saab, lyrics, and a lovely production. Well, if the directors take me, producers take me, of course. तब आपका हैदर में हमने देखा एक बहुत प्रोटेक्टिव मदर बनी है, इस वाली फिल्म में भी एक प्रोटेक्टिव मदर के किरदार में ही नज़र आ रही हैं. क्या फितूर में भी हम कुछ इस तरह का देखेंगे या कितना अलग देखेंगे आपको? जब फितूर आएगी तब उसके बारे में बात थोड़ा तो बता सकती हैं. नहीं इस वक्त अब लेट्स टॉक अबाउट दिस फिल्म. But I just have to say one thing about Tabu. I love her. Thank you. Oh, thank you. She's adorable. From getting Halim to biryani to all the love, she's adorable. Thank you. जब आप एक जगह होते हैं तो मिलते हैं और बातें करते हैं और साथ बैठते हैं. वही हुआ, पता नहीं किसने खींच के वो तस्वीर, बहुत लोगों ने खींची थी वहाँ तस्वीरें, तो किसने कहाँ से डाल दी वो हमें नहीं पता. Kajal is not working in this film right now, so we're discussing about Drishyam. आपने अभी अपने रोल के बारे में बताया कि आपका किरदार जो है वो अपने दिमाग से लड़ता है, तो आपको और अच्छे खन्ना के साथ एक पहले देख चुके हैं जिसमें आप अपने दिमाग से लड़ते हैं. क्या उसी तरह का ये भी फिल्म है? कौन सी फिल्म है? दीवानगी. दीवानगी में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग थे और लोगों को पता नहीं चलता था आदमी क्या कर रहा है और क्या हो जाता है. इसमें भी ऐसे ही सिचुएशंस है काफी, बट उसमें कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव तरफ जाता है. इसमें ही इज पॉजिटिव, तो ये डिफरेंस है मुझे लगता है. Hi, how did your sister help you in preparing for the role in this film? This movie happened in 2 days. I gave the audition and I was finalized. So I really didn't get time to take too much feedback from her because she was not in India. But she's always been a big support, very helpful, and yeah, I think sisters always help, be it she's from the media or not. Thank you. I was very nervous. I'm still very nervous. So I had a great time and I would like to thank everybody, the whole team. It was a fabulous experience and I hope you all like my work. And that's it. I don't know what to say. So what kind of release are you planning for the film, considering the fact that it is a content-driven film and... So I think, you know, it's first of all, it's a big film, you know, so that defines certain parameters. So it will be pretty wide. That's one aspect of it. The other aspect of it is the way the whole campaign is sort of, you know, panning out. So it's a thriller, so we don't want to reveal too much. You know, we want people to experience the film. But at the same time, I think the campaign should be able to convey what is the pull of the story. It must be able to generate an intrigue. A curiosity honi chahiye. You should be wanting to really dying to see the film. I think if we are able to do that, I think we'll be successful. And as I said earlier also, you know, this is Ajay in a very different role. This is Ajay who's not been seen like this in a while. And I'm sure, you know, everybody is going to absolutely enjoy it, because I think acting, cinema, any creative field is about doing something different, exploring new dimensions, and that's what this film does, you know, and that is what is reflected in the marketing as well. वो इतने प्रोसेस से निकले कि अब याद नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि पहले उन्होंने एक लाइन दी थी जो मैंने बनाई, फिर वो लाइन चेंज हो गई, तो फाइनली दम घुटता है. बट आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. यू गेटिंग इट इन दिस. इसलिए जो आप कह रहे हैं वो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, जैसे कि दीवानगी हो गई, जख्म हो गई, कंपनी हो गई. तो लोग मुझे कहते थे कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं करते. ऐसी फिल्में मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि डर लगता है कि ऐसी फिल्म या तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए, या फिर ये ऐसी पिक्चर बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं. तो बहुत टाइम के बाद मुझे एक कहानी सुनाई जब गई डिटेल में, दृश्यम. मैंने फिल्म नहीं देखी अभी तक ओरिजिनल. आई गॉट एक्साइटेड. वरना कई कहानियां आप सुनते हो और आपको लगता है कि ये अच्छी है, लेकिन कल तक मैं सोचता हूँ
ये ऐसी स्क्रिप्ट थी कि मैंने सुनते ही बोल दिया ओके। कई फिल्में जो होती हैं वो बॉक्स ऑफिस के परे होती हैं, मतलब कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी हो ये फिल्म लोगों को पसंद जरूर आएगी। तो दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स। तो जो आपने कहा वो जब तक मुझे सही सब्जेक्ट नहीं मिला मैंने नहीं किया, अब मिला तो कर दिया। When I'm acting, I'm just working as an actor. My director is at home in a locker. Unfortunately, we didn't have very much to do. Mostly I was watching, he was acting. But the experience, like everybody has told you again and again, it's has been wonderful. आपने पहले भी पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, तो आईजी मीरा प्ले करने में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? कोई पुलिस ऑफिसर से इंस्पायर्ड रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली फिल्म में इस कैरेक्टर के साथ इतना हो रहा है और उसका खुद का पर्सनल कैरेक्टर इतना वेल डिफाइंड है फिल्म में कि वही मेरी इंस्पिरेशन थी। और टफ पार्ट ये था कि उसे बहुत ही हार्टलेस होना था और सबको मार पड़वानी थी फिल्म में, अजय को, श्रेया को, छोटे बच्चों को। तो वो मुझसे बहुत मतलब वो तकलीफ़ होती है देखने में, बट करने में मुझे कोई इतनी ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स जब आप कैरेक्टर में होते हो तो आप यू कांट अफोर्ड टू यू नो अलाउ योर इमोशंस टू रूल व्हाट यू आर डूइंग और कम इन द वे। बट वो बहुत हार्ड डिसीजन था। प्रैंक्स का इतना एक्चुअली समय नहीं मिला क्योंकि हमारा बहुत कम काम साथ में था, लेकिन करते तो हैं। अब हम बड़े हो गए हैं पूरा। तब्बू, क्या अब नेशनल अवार्ड जीतने के बाद क्या बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट आपके पास आ रही है? मेरे पास हमेशा ही फॉर्चुनेटली अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, आती थी और शायद होपफुली आती रहेंगी। मेरा नाम नूरानी जादव है। वाह, वेरी गुड। विशाल जी, क्षमा कीजिए। विशाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी पीसी शुरू होने से पहले आपने कहा था कि आप रेगुलर जैसे सॉन्ग बनाते हैं उससे हट के कुछ गाना बनाना चाहते थे, लेकिन निशिकांत जी आपके पास सूथिंग वो वैसे सॉन्ग लेकर आए। क्या आप वाकई में अपने जो सूथिंग सॉन्ग है उसके अलावा कुछ आइटम सॉन्ग जैसा कुछ बनाना चाहते हैं गुलजार साहब के साथ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे हिट गाने बनाने का मन करता है। पर इस तरह के गाने बड़े रेयर मिलते हैं जहाँ डायरेक्टर इस टेस्ट के साथ आए, वो बहुत रेयर मिलता है। वो तो मैं अपनी फिल्म में भी कर लेता हूँ आइटम गाने, पर इस तरह का काम करना और बाहर की फिल्म करने में बड़ा मज़ा आता है। सर, एफटीआई का मुद्दा हम जानना चाहेंगे। आप बहुत सेंसिबल डायरेक्टर हैं, क्या राय रखते हैं एफटीआई के स्टूडेंट्स जो जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके बारे में? आई थिंक दृश्यम के बारे में ही रहे बात तो ठीक है, वैसे आई एम विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए।